1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। कहते हैं कि इत्र ही खुशबू नहीं दिया करते, कई बार कुछ शख्सियात भी खुशबू दे जाया करती हैं, लेकिन इसके लिए जनाब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समाज को अपना वक्त देना पड़ता है। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते हैं जो अपने लिए ना सही लेकिन दूसरों के लिए जीना जानते हैं। और कुछ ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया में। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, कहा जाता है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं इसमें कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। बात कर रही हूं तालीम को फरोग देने की। जी हां, एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जो ट्रॉली पर चलता है, दूर दराज के गांवों में जाता है, देहात में जाता है और बच्चों को तालीम देता है। तो किस तरह से ये स्कूल काम कर रहा है और कौन सी शख्सियत इस स्कूल के पीछे है, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और इस स्कूल की कहानी भी आप तक पहुंचाते हैं। लीजिए सुनिए ये खूबसूरत कहानी। ऐसा स्कूल आपने शायद ही देखा होगा जिसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते, लेकिन स्कूल बच्चों को पढ़ाने आता है। भटिंडा का गुडविल मोबाइल स्कूल जो ट्रैक्टर ट्रॉली में बनाया गया है, ये स्कूल कच्ची आबादियों में जाता है और कच्ची आबादियों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करता है। अगरचे मोबाइल स्कूल ट्रैक्टर ट्रॉली में बनाया गया है, लेकिन इस गुडविल मोबाइल स्कूल का ढांचा अंदर से जापानी शीट, वेदर प्रूफ और जिप्सम बोर्ड से बनाया गया है ताकि गर्मी ज्यादा महसूस न हो। पंखे भी लगाए गए हैं ताकि गर्मी की वजह से बच्चों को पढ़ाई में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इब्तिदा में कच्ची आबादी वाले अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ कच्ची आबादी में रहने वाले भी तालीम की अहमियत को समझने लगे। इसलिए गुडविल सोसाइटी के जरिए रिटायर्ड इंजीनियर ने जिला भटिंडा में मुफ्त तालीम फराहम करने की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। अब तक तकरीबन 600 से 700 बच्चों को गुडविल मोबाइल स्कूल से प्राइमरी तालीम देकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया है। ये स्कूल झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंद बच्चों के लिए बनाया गया है, जिनको कभी भी कहीं भी एजुकेशन वो नहीं ले पाते, तो हम उनके झुग्गी झोपड़ियों में ही आकर के, ये हमारी मोबाइल वैन है, वहाँ पर उनकी एनरोलमेंट करके हम इनको यहाँ पर पढ़ाते हैं और 1 साल तक ये स्कूल चलता है। उसके बाद इनकी जो नज़दीक का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होता है उसमें इनकी एडमिशन करवा दी जाती है और ये पिछले 16 साल से स्कूल चल रहा है। बहुत ही ये 14वां स्कूल है। आज तक 600-700 बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। ये बठिंडा सिटी में भी हम अलग अलग स्लम बस्तियों में चलते हैं। असातिज़ा ट्रॉलियों के साथ मुख्तलिफ महलों में भी जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उन्हें बुनियादी तालीम फराहम की जाए। स्कूल में पढ़ाने के लिए खवातीन असातिज़ा मौजूद हैं ताकि कोई भी वालिदैन लड़कियों को भेजने में हिचकिचाहट महसूस न करे। गुडविल मोबाइल स्कूल इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता है। सर, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे स्लम एरियाज होते हैं वो पॉइंट आउट निकाल के हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं स्लम एरिया के, या जिनके पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते या लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते, सर ये स्कूल स्लम एरिया के पास जाके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सर आप देख सकते हो ट्रैक्टर ट्रॉली में बनाया गया है। इसमें सर पूरी तरह से वेंटिलेशन है, फैन भी देख सकते हो सर, फैन भी लगा हुआ है यहाँ पे। हम बच्चों को सर यहाँ पे स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं, कॉपी पेंसिल जो उनकी नेसेसरी है। बच्चों को बराह रास्त उनकी दहलीज पर तालीम फराहम करके गुडविल मोबाइल स्कूल जोग्राफियाई और माली रुकावटों को तोड़ रहा है और इस इक़दाम से मुआशरे में उम्मीद पैदा कर रहा है। इस इक़दाम ने मुल्क के बहुत से इलाकों के लिए एक मिसाल कायम की है, जहां तालीम का बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है और बच्चे अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए मीलों का सफर तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं चंपारण दीदियों से। जी हाँ, ये वो बहनें हैं, ये वो दीदियां हैं जो स्कूल में लड़कियों को अपनी हिफाजत के गुर सिखा रही हैं। यानी ये बता रही हैं कि अपना दिफा किस तरह से कर सकती हैं वो, या फिर अपनी हिफाजत कैसे कर सकती हैं। अपनी ड्यूटी तो करती ही हैं, लेकिन साथ साथ वक्त निकालती हैं, लड़कियों को तालीम देती हैं अपनी हिफाजत करने की। तो किस तरह से ये चंपारण दीदियां कर रही हैं काम, क्या इनका मोटिव है, क्या चाहती हैं कि जिंदगी में लड़कियों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से अपनी हिफाजत करनी चाहिए, इनकी ही कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। हम लोग लड़की हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हम लोग का हमारा सेफ्टी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमें क्या करना रहता है कि हमें अपने सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, और ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि हम पुलिस वाली दीदियां गांव की बेटियों को तालीम के साथ साथ अपने तहफ्फुज़ के हुनर सिखा रही हैं। चंपारण के बगाहा का मंजर है ये, जहां पुलिस बहनों ने अपनी बेटियों को तालीम, सेहत और अपने दिफा के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया है। ये नक्सलियों के लिए बदनाम जमाना सुर्ख मिट्टी पर तालीम के शोले को जगाने की कोशिश है। तो यहाँ पे आकर के वही हम लोग बताते हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या चीज़ करना चाहिए। जैसे गुड टच बैड टच हो गया, तो कैसे मतलब कोई लड़का किसी को छेड़ रहा है या तो कुछ भी हो, तो ये अपने परिवार से बोलेंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं हो तो थाने में आएंगे, उनके लिए हम लोग हैं। तो वही यही सब, और वो मतलब वो हम लोग को बोलेंगे तो हम लोग जा करके जो भी समाधान होगा करेंगे। और वही जो मतलब अभी बच्चियाँ जो है इस स्टेज में है, तो वही पीरियड्स वगैरह के बारे में समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए, सफाई पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे बाढ़ प्रभावित इलाका है तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ आती है, तो उसी सब चीज़ के बारे में समझाते हैं सर। हम लोग इस थाने में पोस्टिंग हुए और हेल्प डेस्क में गए, तो फिर सोचे कि यहाँ पे नहीं, इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम है हमें बाहर निकल कर उसको सॉल्व कराना चाहिए। दुर्गम इलाकों में भी और अन्य इलाकों में भी जो मेरे महिला हेल्प डेस्क के पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, उस क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जाकर के वहाँ के लड़कियों से, बच्चों से बात करते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं, क्लास भी लेते हैं। इसके अलावा जो आत्म सुरक्षा है उसकी भी जानकारी देते हैं, और जो गुड टच है, बैड टच है, सही जानकारी देते हैं, लड़कियों को कोई परेशानी ना हो। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है समाज में। हमें कई फ़ोन मिला, कई फीडबैक मिला है कि जो पुलिस काम कर रही है काफ़ी प्रशंसनीय काम है। कांस्टेबल पुलिस दीदी जी हैं, वो लोग हमें गलत और सही का मतलब बताते हैं, किससे सही से रहना है, कैसे स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, सब कुछ बताते हैं। और ये लोग और भी मतलब पढ़ाई के बारे में हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। देखिए ये बहनें किस तरह गांव के स्कूल में जाती हैं और 9 उम्र लड़कियों को अपने दिफा के हुनर सिखाती हैं। यही नहीं, ये बहनें अपने निसाब के मुताबिक लड़कियों को पढ़ाती भी हैं। ये लड़कियां अब समझ गई हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है। दरअसल बगहा पुलिस ने उन्हें थानों में खवातीन की हेल्पलाइन के तौर पर तैनात किया है, ताकि थाने पहुंचने वाली खवातीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अपने काम के अलावा वो अपना वक्त निकालते हैं और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करती हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से दूर जंगल के बीचों बीच वाक़े गोबरिया थाना मुजरिमाना नुक्ता नजर से इंतहाई हसास थाना माना जाता है। ऐसे में बिहार पुलिस की खवातीन सिपाहियों का ये स्कूल जराइम की शरह को कम करने में कारगर साबित हो सकता है, जिसमें सिक्योरिटी के साथ साथ तालीम के हवाले से भी मुहिम चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसानों को खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इंसान अपना पसीना जब तक नहीं निकालता तब तक उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता।
लेकिन जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसी तरह से हमारे किसान भी आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसे किसान से करा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे ट्रैक्टर खुद ब खुद चलता है, किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस तरह से ये किसान इस ट्रैक्टर के जरिए अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं बिना ड्राइवर के, आइए आपको दिखाते हैं इस स्टोरी में। अकोला जिले के यावलखेड़ से ताल्लुक रखने वाले टेक्नोलॉजी के माहिर किसान ने बुआई में एक नया तजुर्बा किया है। ये किसान GPS कनेक्ट सॉफ्टवेयर के जरिए बगैर पायलट के ट्रैक्टर से फसल बोता है। ज़राअत के शोबे में ये अपनी नौयत का मुनफरिद तजुर्बा है। ज़राअत के शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोयाबीन को बगैर पायलट के ट्रैक्टरों से GPS कनेक्ट सॉफ्टवेयर के जरिए बोया जा रहा है। नौजवान किसान विजेंद्र ने बताया कि महाराष्ट्र में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को एक लाइन में बराह रास्त बुआई की वजह से सहूलत मिल रही है। जर्मन टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां जिनकी वजह से ट्रैक्टर एक लाइन में चलेगा, सीधी बोनी होगी और उसके बाद जब अपन मशागत के लिए जाएंगे तो उससे बहुत बढ़िया अपने को आधार मिल जाएगा। बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ड्राइवर ट्रैक्टर लगा दो, अगर आपको सीधा बोना है तो सिर्फ टर्न लेते समय आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ग्राउंड में बनाना है तो उसमें बहुत सारे फंक्शन है, हमने आधे से ज्यादा फंक्शन अभी तक यूज भी नहीं किए। कनेक्ट सॉफ्टवेयर के GPS को देखें कि फील्ड में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और बगैर ड्राइवर के ट्रैक्टर्स के जरिए फसल की बुआई कैसे हो रही है। अब खेत में ट्रैक्टर के जरिए बुआई के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है। बुआई बहुत आसान है, इसके लिए जर्मन टेक्नोलॉजी के आलात नस्ब किए गए हैं। ये ड्राइवर के बगैर ट्रैक्टर का मुकम्मल कंट्रोल फराहम करता है। ट्रैक्टर खुद सीधी लाइन में बोता है, इसलिए ये तजुर्बा किसानों के लिए काफी अहम है। वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है ट्रैक्टर को, वो ट्रैक्टर कनेक्ट है, ये ट्राइपॉड के ऊपर एक सिस्टम है उसके कनेक्ट है और ये ट्राइपॉड जो है सैटेलाइट को कनेक्ट है। उसके लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ता है, वो रिचार्ज हमने किया हुआ है। अब सैटेलाइट थ्रू अपना जो प्लॉट है यानी अपनी जो खेत है वो खेत डिसाइड हो जाता है, उसके बीच बीच में ट्रैक्टर आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक तकनीक किसान के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितना मछली के लिए जल, उसकी सेवा वो जैसे जिंदा नहीं रह सकती उसी टाइम अभी अगर आप देखोगे तो सभी काश्तकारों को वो टेक्निक यूज करनी होगी, क्योंकि लेबर प्रॉब्लम इतना है, लेबर मिल नहीं रहे हैं, खेत में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का यूज तो करना ही पड़ेगा। बुआई के लिए वक्त पर मजदूर न मिलने की वजह से अक्सर किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे में मजदूरों के बगैर ट्रैक्टर से बुआई का कामयाब तजुर्बा रियासत के टेक्नोलॉजी से शगफ रखने वाले किसानों के लिए रहनुमा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, सरसब्ज़ो शादाब होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ाना एक पौधा ज़रूर लगाते हैं। वो जानते हैं कि वो पौधा उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये हकीकत है कि आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकती हैं। और एक ऐसी ही बहुत ही बेहतरीन NGO काम कर रही है, मेरा प्रयास, यानी कि खुद ही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं और समाज को एक नया पैगाम दिया जाए कि सरसब्ज़ो शादाब समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक पौधा रोज़ लगाएं। तो किस तरह से ये NGO काम करती है, आइए देखते हैं। इस वक्त जमीन पर मुसलसल मौसमी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई आबादी का दबाव भी माहौलियात पर पड़ रहा है। ऐसे में जुलाना सब डिवीजन के इर्द गिर्द के माहौल को बचाने के लिए एक समाजी तंजीम मेरा प्रयास सामने आई है। हरियाणा के जिंद जिले के इलाके को हरा भरा बनाने के लिए दरख्त लगाकर माहौल को बचाने की कोशिश की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन लोगों की लगन इस कदर है कि वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा इस नेक काम में खर्च करते हैं।
हर साल 500 पौधे हम लगाते हैं और पौधे बहुत बड़े बड़े भी हो चुके हैं जो संजीत जी ने लगाए हैं, और हर साल 500 पौधे लगाने का लक्ष्य जो हम पूरा कर रहे हैं 2016 से। ये है संजीत कौशिक, जिन्होंने अपनी मुलाजमत से वक्त निकालकर लोगों को आगाह करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने साल 2004 में बच्चों की सालगिरह और किसी खास तकरीब पर दरख्त लगाकर इसकी शुरुआत की और साल 2016 में ये तंजीम एक समाजी तंजीम में तब्दील हो गई। तब से ये मुसलसल दरख्त ही लगा रही है, जिसके साथ हर साल बारिश के मौसम में तकरीबन 500 दरख्त लगाने का हदफ रखा गया है। 2004 के आसपास से किसी न किसी के जन्मदिन पर कोई न कोई अच्छा अवसर ढूंढ के हम पौधे लगाते आए हैं, लेकिन 2016 के बाद हम कंटिन्यूटी में बल्क में हम पौधे लगा रहे हैं। 2016 के बाद एवरेज 500 हम काउंटिंग करते नहीं, ज्यादा भी हो जाते हैं कम भी हो जाते हैं, 500 का एवरेज है हमारा 2016 से लगातार, और हमारी पूरी टीम है। जुलाना के इलाके के लोग अपनी सालगिरह, शादी की सालगिरह या किसी भी खुसूसी तकरीब के मौके पर दरख्त जरूर लगाते हैं। जुलाना के इलाके में दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज हो चुका है, जिसके लिए यहाँ के नौजवानों, बुजुर्गों और शहरियों में एक अलग ही जोशो खरोश देखा जा रहा है। 2004 में शुरू होने वाली दरख्त लगाने की मुहिम आहिस्ता आहिस्ता एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। सूरत हाल ये है कि आज मेरा प्रयास से सैकड़ों लोग अपने इलाके को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हर साल 500 के करीब पौधे लगाने का हदफ रखते हैं, जो कि उनकी कोशिशों से पूरे इलाके को हरियाली हासिल हो जाती है और जमीन के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। बहुत अच्छा लगता है उनका साथ देख के, मन भी खुश हो जाता है। इतने सारे पेड़ लगाते हैं, सबको लगाने चाहिए पेड़। इन्होंने जो जुलाना को हरा भरा करने का जो प्रतिज्ञा की है, उसमें ये खरा उतरने की अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कई सालों से एक मुहिम चला रखी है इनकी संस्था ने कि जुलाना को हरा भरा करना है, जिसके तहत ये जुलाना को पूरा हरा भरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और कई सालों से पेड़ पौधे, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। संजीत जी हमारे पड़ोसी हैं और ये बहुत कई सालों से पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और सारे जुलाना वासी इसके से बहुत प्रभावित हैं और उनको देखते हुए काफी लोग पेड़ लगाने शुरू कर रहे हैं और हम भी पेड़ लगाने शुरू कर रहे हैं। ये पौधे अब बड़े दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अब जुलाना के इलाके में हर नौजवान माहौल को बचाने के लिए आगे आ रहा है और इस इलाके में एक नई मुहिम सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं हम एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर का कूड़ा या हमारे आसपास का कूड़ा आखिर जाता कहाँ है? या फिर अगर आप ये भी जानते हैं कि कूड़ा को कहाँ डाला जाता है, लेकिन यकीनन आप ये नहीं जानते होंगे कि उस कूड़े का इस्तेमाल किस तरह से दोबारा से किया जा सकता है, किस तरह से कूड़े से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और अगर कुछ नहीं तो इसे कंपोस्ट किस तरह से बनाया जा सकता है, यानी खाद की शक्ल में कूड़े को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए एक मशीन भी बनाई गई है कि जल्द से जल्द कूड़े को कंपोस्ट की शक्ल दे दी जाए। तो किस तरह से ये मशीन काम करती है और कौन इसके पीछे काम कर रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वच्छ भारत का गांधी जी का सपना आज भी साकार हो रहा है। आज जब देश में स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में गुजरात के एक अधिकारी वर्षों से प्रकृति का उपयोग, प्रकृति को ही बचाने और संरक्षित करने में लगे हैं। अपने वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये है अहमदाबाद के रिटायर्ड विंग कमांडर धर्मेंद्र शर्मा।
जो ड्यूटी से भले ही निवृत्त हो चुके हों, लेकिन देश की उन्नति के लिए अभी भी प्रवृत्त हैं और स्व अनुभव से लोगों को स्वच्छता के साथ वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे हो इसकी सीख दे रहे हैं। अपनी गली में गिरे हुए हरे कचरे को प्रतिदिन जमा करने के लिए अपने ही घर के बाहर एक ड्रम की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऊपर की तरफ नए कचरे को रखा जाता है और नीचे के कचरे से खाद्य निर्माण का काम किया जाता है। गार्डन से किचन और किचन से वापस गार्डन में, यानी मैं अपने किचन में जो भी चीज़ बनती है, जो भी उससे निकलता है, वो मेरा गार्डन में जाता है और जो मेरे गार्डन से आता है वो मेरा फ्रूट्स, सब्जियां और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो मैं अपने यहाँ उगाता हूँ, ये उनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, ये उनमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं होती, मैं कोई और मैन्योर यूज़ नहीं करता। तो मेरे घर में मुझे ऑर्गेनिक खाना खाने को, नेचुरल फार्मिंग द्वारा बनी हुई चीज़ खाने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर हर आदमी चाहे तो छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी बालकनीज में भी लोग ये काम कर सकते हैं। आज सभी लोग स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी या आलस की वजह से प्लास्टिक, कांच, फूड और ग्रीन वेस्ट सबको एक ही डिब्बे में डालते हैं। धर्मेंद्र भाई और उनकी टीम के द्वारा गुजरात के विविध गांव और शहरों में जाकर सैनिग्रेशन के सरल रास्ते और उससे होते आर्थिक और आरोग्य और क्लाइमेट चेंज के बड़े नतीजे के विषय में लोगों को समझाया जाता है। साथ ही युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। મહેસાણા ઝીરો વેસ્ટ હીરો એક સુંદર પ્રોગ્રામ છે જે બાયોફિક્સ કરીને એક કંપની છે સુંદર, જે આ રીતનું જ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે। તેમના કોલેબોરેશનમાં એઆરસી અને બાયોફિક્સના કોલેબોરેશનમાં અમે આ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો હતો। તો ત્યાં મહેસાણાને કઈ રીતે ઝીરો વેસ્ટ હીરો બનાવવું, મહેસાણામાં કઈ રીતે બાળકોને, મેઇનલી કોલેજના બાળકોને કે જે બાળકો અત્યારે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સમાં ખોવાયેલા છે, એમને કઈ રીતે આપણે જિમ્મેદાર બનાવી અને એમના એરિયાને, એમના સિટીને કઈ રીતે એ લોકો જિમ્મેદાર નાગરિક તરીકે સાફ કરે અને લોકોને જાગૃત કરે કે દરરોજ કોઈ સાફ કરવા આવવાનું નથી, આપણે આપણો એરિયા જાતે જ સાફ રાખવાનો છે। તો લોકોને કઈ રીતે, લોકો સુધી ક્યાં સુધી પહોંચે અને એને સાફ રાખે તે માટે પ્રયાસ કર્યો છે। सामान्य तौर पर रिटायर्ड होने के बाद लोग शांति और व्यक्तिगत जीवन में ही उलझे रहना पसंद करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई को समाज के लिए आवश्यक कार्य करने में ही शांति की अनुभूति होती है। उनके द्वारा शुरू किए गए अभियान में आज 200 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और स्व जागृति से जन जागृति के इस सफर को देश भर में ले जाने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। कुणाल चौहान के साथ ख्याति वाजपेयी जैन की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो देखा आपने, कितने सारे लोग होते हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतर करने के बारे में सोचते हैं और यकीनन ऐसे ही लोग दूसरों से हटकर काम करते हैं। और कई बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन शख्सियात का जिक्र मन की बात में भी करते हैं। तो चलिए जनाब, ये तो रही कुछ आम लोगों की खास बातें, लेकिन हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, तो ये मानना आपको ज़रूर चाहिए कि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, एक बेहतर समाज बना रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रख सकते हैं, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।